तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में रस सिद्धांत है। रस निष्पत्ति, रस का अर्थ स्वरूप और साधारणीकरण मैंने पूर्व की कक्षाओं में उनके विषय में बताया था। आज हम रस के अवयवों के विषय में और रस के भेद के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले रस के अवयव। रस की अभिव्यक्ति अथवा प्रतीति के 4 साधन हैं: भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। यही रस के अंग हैं। इसका विवेचन क्रमशः इस प्रकार हम कर सकते हैं। स्थायी भाव, सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना या संस्कार रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं तथा उन्हें अन्य कोई भी दबा नहीं सकता है, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव रस का मूल है। ये चिरकाल तक अचंचल होकर हृदय में निवास करते हैं। स्थायी भाव मानसचित्त की भावना अथवा संस्कार है। ये सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं। स्थायी भाव में इतनी अधिक शक्ति होती है कि ये अन्य भावों को भी अपने में समेट लेते हैं। इनकी संख्या 11 है: रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य और ईश्वर विषयक प्रेम। दूसरा है विभाव। विभाव का अर्थ है कारण, अतः सहृदय के चित्त में रति आदि भावों के लोक में उद्बोधक कारक ही विभाव कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभाव की परिभाषा देते हुए लिखा है: लोक या संसार में रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को जागृत करने वाले होते हैं, वे ही काव्य में वर्णित होकर विभाव कहलाते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, भावों की उत्पत्ति का संबंध किसी न किसी बाह्य वस्तु से होता है। सुंदर उपवन में किसी सुंदर स्त्री को देखकर हमारे मन में उसके प्राप्त करने की भावना पैदा हो तो वह सुंदर स्त्री आलंबन विभाव कहलाएगी, और जो उसे प्राप्त करना चाहेगा वह आश्रय विभाव कहलाएगा। उद्दीपन विभाव, आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है कि जो रस को उद्दीप्त करता है, अर्थात रति आदि भावों को उद्दीप्त करके आस्वाद योग्य बनाते हुए रस की अवस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीप्त विभाव कहलाते हैं। एक प्रकार से उद्दीपन विभाव वे परिस्थितियां होती हैं जिनसे भाव उद्दीप्त होता है। अनुभाव, अनुभाव भाव शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से बना है। अनु का अर्थ है पश्चात। इस प्रकार अनुभाव वह है जो भाव के पश्चात हो या जिन बाह्य लक्षणों से भाव का ज्ञान हो, अर्थात भावों की सूचना देने वाले विकार या परिवर्तन अनुभाव है। अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, भाव की परिसूचक शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक, वाचिक का अर्थ है वाणी से किया हुआ, जिस कथोपकथन या स्वगत संलाप आदि शब्दों के माध्यम से भाव का ज्ञान होता है, वह वाचिक अनुभव है। आहार्य, जब आरोपित की गई या स्वेच्छा से की गई वेश रचना द्वारा भाव की सूचना मिलती है, तब उसे आहार्य अनुभव कहते हैं। सात्विक, सात्विक का अर्थ है सत्व गुण से उत्पन्न। सात्विक अनुभव पर आश्रय का कोई वश नहीं रहता। सात्विक अनुभव 8 माने गए हैं: स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, वेपथु, स्वरभंग, विवर्ण्य, अश्रु, प्रलय आदि। चौथा है संचारी भाव। जो भाव हमारे हृदय में नित्य विद्यमान रहते हैं वे तो स्थायी भाव होते हैं, किंतु कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए हमारे मन में आकर हलचल मचा देते हैं। संचारी भाव का अर्थ है साथ साथ चलने वाले, अर्थात संचरणशील भाव। स्थायी भावों में संचारित भाव होने के कारण उन्हें संचारी अथवा व्यभिचारी भाव कहते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक स्थायी भाव के साथ चल सकता है। भारतीय परंपरा के रसवादी आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मानी है, जो आपको मैंने लिख के दे दी है। अब हम पढ़ेंगे रस का परिचय या रस के भेद। रस मूलतः 9 माने गए हैं, लेकिन आजकल इनकी संख्या 1-2 और बढ़ा दी गई है। हम धीरे धीरे इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।
सबसे पहला है श्रृंगार रस। सभी रसों में श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ एवं रसराज कहा जाता है। यह अतीव आनंदमय एवं सुखरूप माना जाता है। श्रृंगार के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार, इसमें नायक नायिका के संयोग की स्थिति का वर्णन लगता है, इसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे कहत रटत रीजत किजत मिलत खिलत लजियात भरे भोनते करत है नयनन ही सो पात। वियोग श्रृंगार, नायक नायिका के बिछुड़ने या दूर देश में रहने की स्थिति का वर्णन वियोग श्रृंगार की व्यंजना करता है। निसी दिन बरसत नैन हमारे अदा रहस पावस ऋतु हम पे जब ते शाम सिधारे। दूसरा आता है हास्य रस। हास्यात्मक वस्तु की अभिव्यक्ति से हास्य रस की अनुभूति होती है। इसका स्थायी भाव हास है। आलम्बन भाव हास्यास्पद वचन, विकृत वेश या कार्य है। उद्दीपन है अनुपयुक्त वचन, वेश आदि। अनुभव है मुख को फुलाना, हंसना, आंखें बंद करना आदि। संचारी भाव है चापल्य, उत्सुकता, निद्रा, आलस्य, अभिता आदि। उदाहरण है नाक चढ़े सीसी करे चिते छबीली छैल भिरी भिरी भूली वही गए प्यो कंकेरी गए। तीसरा रस है करुण रस। प्रियजन के दुखांत के कारण करुण की अभिव्यक्ति होती है। इसका स्थायी भाव है शोक। आलम्बन विभाव है प्रिय व्यक्ति का दुख। उद्दीपन विभाव है आलम्बन का रुदन, मृतक, दाह आदि। अनुभव है भाग्य निंदा, भूमिपतन, रुदन, उच्छ्वास। संचारी भाव है निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्माद आदि। उदाहरण है फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु बरसाती हुई कुर्री सदस्य सैकुण गिरा से दिन दर्शाते हुए। अगला है रुद्र रस। क्रोध से इंद्रियों की प्रबलता या प्रसार रुद्र रस की अभिव्यंजना करता है। स्थायी भाव है क्रोध। आलम्बन विभाव है अपराधी व्यक्ति, शत्रु आदि। उद्दीपन विभाव है शत्रु की गर्भोक्ति। अनुभाव है नेत्रों का रक्तिम होना, त्योरी चढ़ना, होठ चबाना। संचारी भाव है मद, उग्रता, मर्ष, स्मृति आदि। उदाहरण है श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। फिर है वीर रस। आतताई के पराभव हेतु वीर व्यक्ति के कार्यों की अभिव्यंजना वीर रस का अनुभव कराती है। स्थायी भाव है इसका रिपु का स्थायी भाव है उत्साह। आलम्बन विभाव है रिपु का उत्कर्ष। उद्दीपन है रिपु की गर्वोक्ति, रणभेदी का भजना, रणकोलाहल। अनुभाव है अंग स्फुरण, रक्तिम नेत्र, रोमांच। संचारी भाव है हर्ष, धृति, गर्व, असूया आदि। उदाहरण है इंद्र जिमि जम पर, बाड़व सुअंब पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है। पौनवारी वाह पर, शंभुरति राह पर, जो सहस्र बहु पर, राम ध्वज राज है। अब है भयानक रस। भयास्पद वस्तु या कार्य की अभिव्यक्ति से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव है भय। आलम्बन विभाव है बाघ, चोर, भयंकर वन, शक्तिशाली का कोप। उद्दीपन विभाव है आलम्बन, गत चेष्टाएं। अनुभाव है गिड़गिड़ाना, श्लथ होना, आंखें बंद होना। संचारी भाव है दैन्य, जड़ता, मोह आदि। उत्तरी पलंग तेन दियो है धरा पे पग, सोई निषेधित सगबग चली जाती है। अगला है विवश रस। घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु की अभिव्यंजना विवश रस का बोध कराती है। स्थायी भाव है जुगुप्सा। आलम्बन विभाव है घृणास्पद वस्तु का कार्य। उद्दीपन विभाव है आलम्बन के कार्य। अनुभाव है मुख मोड़ना, नाक आंखें बंद करना, थूकना। संचारी भाव है मोह, असूया, अपस्मान, आवेग, व्याधि आदि। कहूँ सुलगति कोई चिता, कहूँ कोई जाति बुझाई, एक लगाई जाति, एक की राख जाति बुझाई। अगला है अद्भुत रस। विचित्र साज सज्जा या रूप के प्रदर्शन या दर्शन से अद्भुत रस का अनुभव होता है। स्थायी भाव है विस्मय। आलम्बन विभाव है विस्मयोत्पादक वस्तु। उद्दीपन विभाव है आलम्बन का कार्य। अनुभाव है रोमांच, कंप, श्वेत, संभ्रम। संचारी भाव है वितर्क, शंका, हर्ष, मोह आदि। उदाहरण है बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसान,
शून्य शैया में श्रमित अपार, जुड़ाती जब में आकुल प्राण। नवा है शांत रस। हृदय में शांति अनुभव करने की प्रयोजक अभिव्यंजना शांत रस का बोध कराती है। स्थायी भाव निर्वेद। आलंबन विभाव है निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु। उद्दीपन विभाव है सत्संग, पुण्याश्रम, तीर्थ, एकांत आदि। अनुभाव है रोमांच, दृढ़ता। संचारी भाव धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष आदि। हरिबिनु को काम न आवे, यह माया झूठी प्रपंच लगी रतन सो जन्म गवाए। 10वां रस है वात्सल्य रस। बच्चों के कार्यादि की अभिव्यंजना वात्सल्य रस का बोध कराती है। स्थायी भाव है वत्सल। आलंबन है बच्चे, उनकी क्रियाएं। उद्दीपन विभाव है आलिंगन की चेष्टाएं। अनुभाव है स्नेह से देखना, आलिंगन, चुंबन। संचारी भाव है हर्ष, कव आदि। उदाहरण है जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। और अंतिम रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवादि विषयक रति भाव है। किसी देवता या आराध्य के प्रति रति भाव की अभिव्यंजना भक्ति रस का परितोष करती है। उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस तरह ये रस के 11 भेद हैं जो हमारे साहित्य में काम आते हैं। हर कविता इन 11 भेदों में से किसी न किसी के अंदर अवश्य ही पाई जाती है और कोई न कोई भाव उस कविता में निश्चित रूप से देखा जाता है। धन्यवाद।